हाँ तो गाइज आज आप लोगों के लिए समबाहु त्रिभुज का कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला लेकर आए हैं। ठीक है, देखिएगा, कुछ याद कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्पफुल आएगा होगा। ठीक है, देखिए समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको पहले हम बताना चाहेंगे। समबाहु त्रिभुज के बताने के पहले मतलब आपको जानना होगा कि त्रिभुज किसके कहते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं कि त्रिभुज आप डायरेक्ट बना सकते हैं, तीन भुजाओं से घिरे हुए आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। आपको कहीं क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, तो हम जो फॉर्मूला बता रहे हैं आप समबाहु त्रिभुज में वो डायरेक्ट समझिएगा। तो समबाहु करने का मतलब कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, मतलब तीनों जो भुजा होगा वो बराबर होगा। यदि तीनों भुजा बराबर है तो उसको कहेंगे हम समबाहु त्रिभुज। यदि समबाहु त्रिभुज तो क्या क्या इसका फैक्ट होता है वो आप देखिएगा। तो समबाहु त्रिभुज मान लिया जाए, त्रिभुज का नाम दे देते हैं कि ए बी सी। ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। यदि समबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, तो आपको पता है कि तीनों जो साइड है, तीनों जो भुजा है क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा। तो तीनों बराबर होगा और क्या होगा, तीनों जो एंगल होगा मतलब कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। ठीक है, और क्या इसमें होता है, अगर हम हाइट यहाँ से निकालें, जो समबाहु त्रिभुज का हाइट होगा इसी को हम शीर्षलंब भी कह सकते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में हाइट, शीर्षलंब, या तो कह सकते हैं एंगल बाइसेक्टर, ये तीनों एक ही होता है। ठीक है ना, ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज में होता है। कुछ केस में आपको समद्विबाहु में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका क्या क्या फॉर्मूला आपको आएगा यूज में। तो सबसे पहले आपको निकालना होता है तो परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होगा, किसका परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो 3 इंटू भुजा, भुजा मतलब समझ रहे हैं ना, साइड। ठीक है, अब निकालना होगा क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और कभी कभी एक केस क्या होता है कि ऊंचाई दे देगा और आपको पूछ देगा डायरेक्ट कि एरिया क्या होगा। यहाँ से डायरेक्ट अगर ऊंचाई दे देता है तो उसका भी फॉर्मूला एक आप याद कर सकते हैं कि यदि ऊंचाई दिया हुआ है तो क्षेत्रफल बराबर, यदि ऊंचाई दिया हुआ है तो क्षेत्रफल बराबर रूट नहीं h²/√3। ठीक है, तो परिमाप बराबर 3 गुने भुजा, क्षेत्रफल बराबर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, एक और क्षेत्रफल बराबर h²/√3। यदि हाइट निकालना हो ये भी हो सकता है, कहने का मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, तो 4 फॉर्मूला हम बता रहे हैं आपको। परिमाप 3 गुने भुजा, क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल h²√3, ऊंचाई √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, और आपको बता रहे हैं कि इसके क्या कहेगा कि त्रिभुज है, मान लीजिए यही समबाहु त्रिभुज है, तो इसके अंदर एक वृत्त बना देगा। ठीक है, अंतःवृत्त कहेंगे, तो अंतःवृत्त हो गया। अगर हम बाहर बनाएंगे तो हो जाएगा क्या, परिवृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो अंतःवृत्त किसे कहेंगे और परिवृत्त किसे कहेंगे, कह सकते हैं कि जो साइड को छू करके गुजर जाए वृत्त उसको अंतःवृत्त, और जो शीर्ष को होकर गुजर जाए वृत्त उसको कहेंगे परिवृत्त। तो यदि इसमें पूछ देगा कि अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाता है a/2√3। ये मतलब साइड, ठीक है, समझ लीजिएगा, मतलब भुजा। और परिवृत्त का त्रिज्या अगर पूछता है तो परिवृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाएगा ये मतलब भुजा बाई √3। ठीक है, कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ये दोनों का रेशियो निकालें, मतलब अंतःवृत्त का त्रिज्या और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो बता रहे हैं कि आपको क्या होगा, अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो बता रहे थे कि अंतःवृत्त का त्रिज्या और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात पूछ देगा। ठीक है, तो आपको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कि अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम डिनोट कर रहे हैं छोटा आर से, और परिवृत्त की त्रिज्या को डिनोट कर रहे हैं कैपिटल आर से, मतलब बड़ा आर से। तो दोनों के अनुपात पूछ देगा, तो आप देखिए क्या हो जाएगा अनुपात, a/√3, मतलब ये साइड हो गया, और ये हो जाएगा कितना, a/√3, भुजा मतलब ये मान लिए हैं a/√3। ये आप देखिएगा a/√3 से a/√3 कट जाएगा, 1/2 रेशियो 1, तो कह सकते हैं 1:2। ये आपको आ गया क्या, तो अंतःवृत्त के त्रिज्या और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात। कभी कभी पूछ देगा कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात यदि पूछेगा तो क्या कर देंगे, तो देखिएगा क्या होता है क्षेत्रफल में, इसका भी πr² और इसका भी πr²। तो देखिएगा कि पाई से पाई तो कट ही जा रहा है, तो क्या बच रहा है, सिर्फ आर का जो है, जो मतलब त्रिज्या निकल दिया हुआ है उसी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 था तो 1, ये 2 आएगा, हमेशा जाएगा 2, 4,
तो साइड कुछ भी दिया हुआ रहे इस समबाहु त्रिभुज में, यदि अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालना हो और परिवृत्त के त्रिज्या का अनुपात निकालना हो तो 1:2 होगा, जैसा कि आप देखे हैं। और यदि क्षेत्रफल का मतलब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होगा, साइड कुछ भी दिया हुआ रहे और समबाहु त्रिभुज रहे, तो हमेशा क्या होगा, 1:4 होगा। समझ आ गया? ठीक है।